नाजरीन आदाब, आलमी योम योग के मौके पर डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश योग और ख़वातीन में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, योग कदीम हिंदुस्तान की एक तर्ज हयात है जो इंसान के दिलो दिमाग को न सिर्फ तक़वियत बख्शता है बल्कि ऐसी बीमारियों से निजात भी दिलाता है जिसके बारे में पहले तसव्वुर भी करना मुश्किल था। बिलाशुबा योग मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं ख़वातीन को मर्दों से ज़्यादा जिस्मानी और जहनी तनाव का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि ख़वातीन के लिए योग कितना ज़रूरी है, ख़वातीन किस तरह योग को करें और योग की उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मारूफ योग गुरु मोहतरमा निवेदिता जोशी साहिबा से, जो योग की तालीम देकर समाज की खिदमत कर रही हैं। लेकिन उनसे बातचीत से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज योग किस तरह लोगों की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए यानी ख़वातीन के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। ज़माना कदीम से ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने दुनिया को ऐसी सौगातें दी हैं जिनसे दुनिया के हर गोशे में मौजूद इंसान इस्तिफादा कर रहे हैं। आलमे इंसानियत को हिंदुस्तान की तरफ से दी गई सौगातों में सरे फहरिस्त है योग। योग एक कदीम तरीन हिंदुस्तानी तर्ज हयात है जो न सिर्फ हमें सेहतमंद जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है बल्कि जहनी और जिस्मानी तनाव से दूर रखकर बीमारियों के तरीक़े इलाज का भी ज़ामिन बनता है। Namaste. My name is Eva and I'm from Germany and I'm a medical doctor. So I joined yoga about 10 years ago because I had a very stressful job and I wanted to have a calming effect to cope with the stress of the job. And then once starting yoga, you discover so many other sides of yoga. As a doctor particularly, I was very interested in seeing the health benefits of yoga. And particularly since I moved to India 3 years ago, I also discovered more and more the spiritual side of yoga. So leading to the unity of mind, body and breath. So it is a big journey and you discover more and more the longer you are practicing. योग सिर्फ एक कसरत या आसन का नाम नहीं बल्कि ये जज्बाती इर्तिकाज और सिर्री जुजियात का एहसास लिए हुए एक रूहानी उरूज है जो आपको आपकी सोच से भी परे बुलंदी की तरफ ले जाता है। आज योग पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर उभर रहा है। जिसकी स्पाइन स्टिफ है और वो स्पाइन को जमीन से 90 डिग्री पे नहीं रख सकता है, डायगोनल जाओ। But those who can keep the chest open and yet the head down, take your crown and the head down. न सिर्फ इंसान बल्कि इंसानियत और तशद्दुद के इस माहौल में योग अमन और हम आहंगी की बुनियाद मजबूत करने में एक कलीदी रोल अदा कर सकता है। साथ ही माहौलियात और इंसानियत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में भी योग ताउन करता है। तमाम तरह के इलाज को अपनाने के बावजूद मायूसी का सामना करने वाले लोगों ने जब योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया तो मानो उन्हें एक नई जिंदगी और तवानाई मिल गई हो। Hi, I'm Neha Gupta. In 2011, I had a back injury. I had a fall, जिसमें मेरी बैक में बर्स्ट फ्रैक्चर हुआ था, L4 L5 रप्चर हो गई थी एंड आई हैड अ मेजर सर्जरी
Doctors had told me that I had to be very careful, but I continued doing everything in life. I went for gymming, I went for everything, I went for swimming, all of it. Not only did she help me physically, not only did yoga help me physically, the center helped me, ma'am helped me grow up emotionally and gave me back that confidence that I can work, I can live a very normal life, and I can never have a problem. I am living a very normal life. I'm doing everything that I'm working 12 hours a day, 10 to 12 hours a day. My business is blooming only because my guru, my teacher has helped me come to that stage. योग यूं तो मर्द और खवातीन दोनों के लिए है, लेकिन घर और बाहर की कई तरह की जिम्मेदारियों को निभाने में खवातीन कहीं न कहीं मर्द के मुकाबले ज्यादा परेशानियों और जहनी तनाव का सामना करती हैं। योग के फरोग में किए गए हालिया इक़दामात का ही नतीजा है कि आज खवातीन भी बड़ी तादाद में योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर जहनी और जिस्मानी तौर पर अपने आप को सेहतमंद रख रही हैं। योग खवातीन को जहनी और जिस्मानी तौर पर ताकतवर तो बनाता ही है, साथ ही तमाम तरह की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनके लिए मददगार भी साबित होता है। 21 जून को आलमी यौम योग के तौर पर तस्लीम किए जाने और दुनिया भर में इस हवाले से मुनक्किद होने वाली तकरीबात से खवातीन कसीर तादाद में योग के जरिए अपनी जिंदगी में मुस्बत और खुशगवार तब्दीली के लिए तरगीब हासिल करेंगी और योग इंसानी फलाह, अमन और मजहबी हमआहंगी कायम करने में अहम रोल अदा करेगा। केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम्। नाजरीन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सामना अगर किसी ख़तरनाक बीमारी से हो जाए तो उनको लगता है कि जैसे अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन चंद शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपने हौसले से, अपने अज़्म से अपनी ज़िंदगी के उस अंधेरे को उजाले में तब्दील कर देती हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी असल पहचान तो ये होनी चाहिए थी कि वो साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी की साहबजादी हैं, लेकिन समाज में उन्होंने ख़ुद अपनी एक अलग पहचान कायम की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नामवर योगाचार्या मोहतरमा निवेदिता जोशी साहिबा की, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। कम उम्री में ही मोहतरमा को एक संगीन बीमारी का सामना करना पड़ा, लेकिन अजीम योग गुरु BKS एंगर की रहनुमाई में योग के ज़रिए मोहतरमा ने न सिर्फ़ उस बीमारी से निजात हासिल की, बल्कि आज योग को अपनी ज़िंदगी बनाकर, उसकी तालीम देकर दूसरों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने का काम अंजाम दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं इस्तकबाल करता हूं हमारी ख़ास मेहमान का हमारे आज के इस प्रोग्राम में, और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा मैडम से ये रहेगा, और मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन भी जाने कि मैडम के लिए योग क्या है। जी, मेरे लिए तो योग एक पूरा जीवन है, जीवन जीने की एक शैली है। मेरा जीवन जो भी मैंने जिया अब तक, वो सिर्फ योग की बदौलत। तो योग एक जीवन जीने की कला है, एक शैली है, एक संपूर्ण जीवन है, जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। इससे न केवल आपकी शारीरिक रूप में सुधार आता है कि भाई आपकी स्वस्थ रहेंगे आप, पर जो मनोबल आपका बढ़ता है, और वो भी सकारात्मक दिशा में, पॉजिटिव तरफ, वो कोई भी विधा, कोई भी प्रकार का स्पोर्ट या कोई भी मेडिसिन दे ही नहीं सकता। मैडम, हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं से आदमी प्रेरणा हासिल करता है, कुछ ना कुछ उसको तरगीब मिलती है। आपको कहाँ से योग के लिए ये प्रेरणा मिली? मेरे पास योग की प्रेरणा की कोई गुंजाइश नहीं थी। हुआ यूँ कि जब सारा मेडिकल साइंस हार गया और मेरे पिताजी को ये पूरा यकीन था कि भारतीय ही मूल की कोई दवा तुम्हें लगने वाली है, क्योंकि बीमारी भारतीय है, पैदा यहीं हुए हो, तो उन्होंने फिर सर्च किया और ढूंढा कि योग में कहाँ कहाँ बहुत अच्छे उच्च कोटि के काम हो रहे हैं। और अब तो रहे नहीं, पर नानाजी देशमुख एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, उन्होंने हमको BKS अयंगर का पता दिया कि आप वहाँ जाइए। इस समय, इस काल में उनसे बेहतरीन योगी कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने योग के वैज्ञानिक रूप को एक चरम सीमा पर पहुँचाया है। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कीन थी, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन था वो था सर्जरी।
मुझे बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स ने देखा था और उनका था कि इस स्पाइन में कुछ बचा नहीं है, यदि इसको ठीक रखना और बिना दर्द के रहना है तो सर्जरी एकमात्र उपाय है। और जो मैं एक साइंटिस्ट के बतौर कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब आप डिस्क की सर्जरी कराते हैं, अब तो बहुत तरीके निकल गए, लेकिन उस ज़माने में डिस्क निकाल तो दी जाती है स्पाइन से, पर रिप्लेस नहीं होती थी। तो फिर वो दो वर्टिब्रीज आपस में घिसती हैं और इसका मुझे अंदेशा था, मतलब मुझे इसकी पढ़ाई की थी मैंने, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मेरी जो पहली मुलाकात मेरे गुरु से थी वो इतनी अद्भुत थी कि उसके बाद पीछे पलटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने सिर्फ मेरे गर्दन में जो मैंने टी शर्ट पहनी थी उसके जितनी स्किन दिखती है गर्दन की, जितनी शायद आप अभी देख पा रहे हैं, उसको देख के बिना रिपोर्ट हाथ लगाए, बिना मेरे एक शब्द कहे, सब कुछ डायग्नोस कर दिया था कि तुम्हें स्लिप डिस्क है लंबर स्पाइन की, तुम्हें सर्वाइकल है, एक दफ़ा तुम्हारी स्पाइन टूट चुकी है, तुम्हें पता ही नहीं चला है, जिसके लिए मैं थोड़ी सी हुई कि इनको कैसे पता, लेकिन वो भी एक्सरे में बाद में सत्यापित हुआ। तो उन्होंने ये पहले ही मीटिंग में अपनी ज्ञान का जो मुझे प्रकाश डाला था, उसमें मैं आंतरिक रूप से सरेंडर कर चुकी थी कि ये एक ऐसा महान योगी है जिसको दूसरे के शरीर के बारे में बिना कुछ पढ़े बिना कुछ जाने इतना पता है, तो इसमें शक व शुबा कहाँ रह जाता है। तो हमने वहीं से समर्पित कर दिया था अपने को। तो मेरी प्रेरणा नहीं थी योग के जाने के लिए, मेरी मजबूरी थी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि योग जो है वो मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन आपसे एक बात ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ख़वातीन के लिए ज़्यादा ज़रूरी योग क्यों है? देखिए, इसलिए ज़रूरी है कि महिलाओं के जीवन में 4 प्रकार के सोपान आते हैं, 4 सीढ़ियाँ आती हैं। एक, जब लड़की जो है जवान हो रही है, जब प्यूबर्टी स्टेज आ रही है 13-14 साल, तो उस वक्त बहुत हार्मोन्स जो हैं चेंज होते हैं। फिर जब वो लड़की गर्भावस्था में आती है तब बहुत ज़्यादा शरीर और मन में चेंज आते हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। फिर एक स्टेज आती है कि जब आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, और एक जब आपको मेनोपॉज हो जाता है। इन चारों ही अवस्थाओं में बहुत ज़्यादा हार्मोनल और मानसिक चेंजेस आते हैं महिलाओं में। उससे अधिकांश महिलाओं का तो स्वास्थ्य बिगड़ता है और कईयों की मानसिक स्थिति में बहुत असर, डिप्रेशन में चले जाते हैं या बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो योग एक ऐसी विधा है कि आसन और प्राणायाम करने से ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस है ये आपको नहीं होता। एक सवाल ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि योग से आज पूरी दुनिया फ़ायदा हासिल कर रही है। 21 जून को योग दिवस के तौर पर मनाया जाना योग के फैलाव के लिए, योग को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है? देखिए, हिंदुस्तान के द्वारा पूरी मानवता का जो सबसे बढ़िया उपहार है, जो तोहफा है, वो है योग। इससे अच्छा तोहफा कोई मुल्क किसी भी दुनिया को दे नहीं सकता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भलाई है, मन से, शरीर से, समाज के लिए। देखिए, जितने लोग, ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि यंगस्टर्स जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ले गन पकड़ के मार रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा किया है कि ग्रुप बनाए हैं कि कुछ बच्चों को योगाभ्यास कराया गया है। तो वहाँ उनकी क्या मानसिकता रही और वो जिन्होंने हाथ में हथियार उठा लिए थे, तो पाया गया कि उसमें बहुत बड़ा फ़र्क था। तो योग न केवल इंडिविजुअल के लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी है। मोदी जी का ये प्रयास कि इसको यूनेस्को में ले जाके इसको बिल्कुल एक वैश्विक रूप में एक मान्यता दिलाई जाए, ये एक बहुत ही सराहनीय काम है। एक ऐसा त्यौहार जहाँ मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वय हो और उसको हम एक त्यौहार की तरह मनाएं। 21 जून को हमें ऐसे मनाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, किसी को इससे नुकसान हो ऐसा हम कह ही नहीं सकते। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो हमारे साथ मौजूद थी मारूफ योगाचार्य मोहतरमा निवेदिता जोशी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और वाकई योग न सिर्फ जीने का एक तरीक़ा है, योग बीमारियों से निजात हासिल भी कर सकते हैं आप योग के ज़रिए। और ये 21 जून एक त्यौहार की तरह मनाया जाए, जिस तरीके से मैडम ने कहा, क्योंकि अगर इस दुनिया के लिए किसी मुल्क ने कोई बड़ा तोहफ़ा दिया है तो वो है योग दिवस, यानी कि आलमी योम योग, जो 21 जून को हर साल मनाया जाता है। उम्मीद है कि हमारी आज की इस ख़ास पेशकश में योग के ताल्लुक़ से आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी मालूमात हासिल की होगी। इसी तरह हम और भी पेशकश लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमारी आज की इस ख़ास पेशकश में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।